हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम आज हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हड़प्पा सभ्यता में लगभग 100 क्वेश्चन है, घटना चक्र में दिया हुआ है। सो हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो वह अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है, तो यह संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो यह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। मतलब इसके साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी पढ़े नहीं गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरी सभ्यता थी, जो आर्य थे वो ग्रामीण थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृदभांडों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वैदिक आर्य से पहले रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन थी। सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी सही। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो यह है पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो जो पुरातत्व संबंधी खुदाई है वो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई जो मोहरें हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से कौन संबंधित है, तो इसमें संबंधित हैं दयाराम साहनी। हस्तिनापुर से संबंधित है बीबी लाल। तक्षशिला से संबंधित है जॉन मार्शल और कौशाम्बी से संबंधित हैं आर.सी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा निवासी थे वो राजस्थान से चांदी प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गाय का निरूपण नहीं है, बाकी गैंडा भी है, हाथी भी है और बाघ भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो ऑप्शन देखिए चनहुदड़ो ये हो जाएगा, कोटदीजी ये भी है, देसलपुर ये भी है, सोहगौरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ स्थल है और संबंधित खोज, कौन से स्थल से कौन सी खोज की गई ये भी मिलाना है। तो लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, ये बंदरगाह था। कालीबंगा से जुता हुआ खेत के निशान मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं और बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की आकृति मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई, ये किया गया है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो हड़प्पा ये समाधान R37 जो ये हड़प्पा से संबंधित है। लोथल गोदी ये लोथल हो जाएगा और कालीबंगा जो है ये जुता हुआ खेत हो जाएगा और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है।
हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर ये आपका गंगा नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर, और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पर है। लोथल जो ये भोगोगा नदी के तट पर है, और रोपड़ जो है ये सतलज नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मिलता है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो ये मिलता है लोथल और मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही हो जाएगा। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? पहला है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक प्रकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था, तो ये सही नहीं है। सभी जगहों पर एक प्रकार की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए गए थे, तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिला घर भी मिलते हैं। और तीसरा है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, तो ये सही हो जाएगा। इसमें 1 और 2 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन में है, पहला है कि अपने नगर नियोजन के लिए, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ये भी सही हो जाएगा। और अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही हो जाएगा। इसमें सभी चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो है। लोथल गुजरात, ये भी है। कालीबंगा हरियाणा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब, ये भी सही है। कालीबंगा जो ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन में देखिए, कालीबंगा, लोथल, हुलास और आलमगीरपुर। तो देखिए, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, और हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। तो मेरठ और आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों स्थल जो है वो यूपी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ऑप्शन में देखिए, मंडी, हुलास और राखीगढ़ी। तो ये देखिए, क्वेश्चन 2025 पीसीएस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर मंडी और हुलास जो है ये दोनों स्थल यूपी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। मंडी जो है ये यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले में है, और हुलास जो ये सहारनपुर ज़िले में है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। बनावली हरियाणा, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राखीगढ़ी जो वो हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और उनकी स्थिति, आपको बताना कौन सा हड़प्पा स्थल किस राज्य में है। मांडा जो ये जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, बालू जो है ये हरियाणा में स्थित है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। पाडरी ये गुजरात में है, और हुलास जो है ये यूपी में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है ये सिंध में अवस्थित नहीं है।
मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये 2 स्थल हैं जो सिंध में अवस्थित हैं, बाकी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो है ये मैके ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो ये पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पर है? ये सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, मतलब गुजरात प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दघेरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल जो है ये भारत में है, भारत के गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? लोथल कहाँ पे है? ये भोगवा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है? पत्तन नगर है लोथल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो इसमें सही हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का क्या नाम है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, ये भी हो जाएगा। प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, वास्तु कला और वास्तुकला। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक ऑप्शन सही है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के 50 क्वेश्चन हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।